नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू सीआर साइबर क्राइम फाउंडेशन। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा 40 पावरफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आइडियाज जो साइबर सेफ्टी, साइबर अवेयरनेस, विक्टिम असिस्टेंस, एआई बेस्ड प्रोटेक्शन, लीगल सपोर्ट, डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं सीआर साइबर क्राइम फाउंडेशन, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो साइबर अवेयरनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, विक्टिम सपोर्ट, डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन और पब्लिक साइबर प्रोटेक्शन के फील्ड में काम कर रही है। हमारी फाउंडेशन का एम है कि कॉमन पीपल, स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को सिंपल लैंग्वेज में साइबर सेफ्टी समझाए ताकि हर पर्सन डिजिटल वर्ल्ड में सेफ और कॉन्फिडेंट फील करे। इस वीडियो का पर्पस है आपको बताना कि सीआर साइबर क्राइम फाउंडेशन फ्यूचर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर आइडियाज नहीं है बल्कि सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल डिजिटल सोल्यूशन है। ये सभी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंसेप्ट हमारा रेस्पेक्टेड सीईओ सर के वैल्यूएबल गाइडेंस के अंडर प्लान किए गए हैं। उनके विजन है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पब्लिक सपोर्ट, साइबर सेफ्टी, अवेयरनेस, डिजिटल एम्पावरमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी किया जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं सीआर साइबर क्राइम फाउंडेशन के 40 फ्यूचर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन जो साइबर सेफ्टी, पब्लिक अवेयरनेस, विक्टिम सपोर्ट, एआई प्रोटेक्शन, लीगल असिस्टेंस और डिजिटल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए प्लान है। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है साइबर क्राइम कंप्लेंट एंड विक्टिम असिस्टेंट एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर साइबर क्राइम विक्टिम्स को सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देगा। अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, अकाउंट हैकिंग, फेक प्रोफाइल, ब्लैकमेल या पेमेंट स्कैम होता है तो ये एप्लीकेशन उन्हें बताएगा कि उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए, कौन सा एविडेंस सेव करना चाहिए और सेफ वे में कैसे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। सेकेंड प्रोजेक्ट है सोशल मीडिया अवेयरनेस एंड पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशन। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स, स्कैम लिंक्स, फ्रॉड मैसेजेस और ब्लैकमेल जैसा रिस्क बहुत कॉमन है। ये एप्लीकेशन यूज़र को इन रिस्क को आइडेंटिफाई करना सिखाएगा और सेफ सोशल मीडिया यूज़ के लिए प्रैक्टिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। थर्ड प्रोजेक्ट है एआई साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग LMS। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जहां स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ और कॉमन पब्लिक फिशिंग, पासवर्ड सेफ्टी, ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन, प्राइवेसी और सेफ इंटरनेट हैबिट्स जैसे टॉपिक्स इजीली लर्न कर सकेंगे। इसका पर्पस साइबर एजुकेशन को सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल बनाना है। फोर्थ प्रोजेक्ट है साइबर सिक्योरिटी काउंसलिंग एप्लीकेशन। साइबर इंसिडेंट के बाद विक्टिम्स अक्सर कंफ्यूज्ड और पैनिक फील करते हैं। ये एप्लीकेशन उन्हें काम रहना, अकाउंट सिक्योर करना, एविडेंस सेव करना और नेक्स्ट स्टेप समझाने में हेल्प करेगा। इसका फोकस सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन गाइडेंस भी है। फिफ्थ प्रोजेक्ट है ह्यूमन साइबर प्रोटेक्शन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ह्यूमंस ऑनलाइन सेफ्टी के लिए स्पेशली प्लान है। साइबर स्टैकिंग, फेक अकाउंट, एब्यूज मैसेजेस, फोटो मिसयूज, ब्लैकमेल और ऑनलाइन हैरेसमेंट जैसे केसेस में ये ह्यूमन को प्रॉपर सेफ्टी स्टेप्स और एविडेंस सेविंग गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। सिक्स्थ प्रोजेक्ट है चाइल्ड साइबर सेफ्टी एप्लीकेशन। इस सॉफ्टवेयर का पर्पस पेरेंट्स, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन को चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी बारे में गाइड करना है। साइबर बुलिंग, अनसेफ गेमिंग, सोशल मीडिया रिस्क और मोबाइल यूजेज के रिस्क को समझाने के लिए ये एप्लीकेशन हेल्पफुल होगा। सेवेंथ प्रोजेक्ट है एआई इमरजेंसी साइबर इंसिडेंट हेल्पलाइन एप्लीकेशन। अगर किसी का अकाउंट हैक हो जाए, पेमेंट फ्रॉड हो जाए या पर्सनल डाटा लीक हो जाए तो ये एप्लीकेशन इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देगा। इसका गोल है पैनिक सिचुएशन में यूज़र को फास्ट और क्लियर डायरेक्शन देना।
8 प्रोजेक्ट है नेशनल पब्लिक साइबर रिस्क अवेयरनेस डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड पब्लिक को लेटेस्ट स्कैम ट्रेंड्स, फेक लिंक्स, फ्रॉड पैटर्न्स और साइबर सेफ्टी अलर्ट के बारे में अवेयर रखेगा। इससे यूजर किसी नए स्कैम के विक्टिम बनने से पहले ही अलर्ट हो सकेंगे। 9 प्रोजेक्ट है स्मार्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साइबर सेफ्टी एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए साइबर अवेयरनेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करेगा। इंस्टीट्यूशन इसे स्टूडेंट ट्रेनिंग, स्टाफ गाइडेंस, साइबर सेफ्टी सेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम मैनेज कर सकेंगे। 10 प्रोजेक्ट है नेशनल साइबर अवेयरनेस एंड सिटीजन असिस्टेंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सिटीजन के लिए साइबर अवेयरनेस, कंप्लेंट गाइडेंस और डिजिटल सेफ्टी रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेगा। इसका पर्पस है कॉमन पब्लिक को सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस के बारे में सिंपल वे में गाइड करना। ये फर्स्ट 10 प्रोजेक्ट्स पब्लिक अवेयरनेस, विक्टिम असिस्टेंस और सिटीजन सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लान है। अब हम मूव करते हैं AI बेस्ड साइबर प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की तरफ। 11 प्रोजेक्ट है AI फिशिंग डिटेक्शन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन फेक ईमेल्स, फिशिंग लिंक्स, फेक वेबसाइट और सस्पिशियस मैसेजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर यूज़र को बैंक या कंपनी के नाम पर फेक लिंक मिलता है तो ये सिस्टम के रिस्क आइडेंटिफाई करके वार्निंग दे सकता है। 12 प्रोजेक्ट है एंटरप्राइजेस साइबर रिस्क असेसमेंट एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपनी साइबर सिक्योरिटी हेल्थ चेक करने में हेल्प करेगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने वीक पॉइंट्स, डाटा रिस्क, सिक्योरिटी गैप्स और एम्पावरमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 13 प्रोजेक्ट है बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी ट्रस्ट एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन सिक्योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करेगा। इसका पर्पस फेक आइडेंटिटी इम्प्रेशनेशन और अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रिड्यूस करना है। 14 प्रोजेक्ट है स्मार्ट IoT सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। आज स्मार्ट डिवाइसेस जैसा CCTV, सेंसर्स, स्मार्ट होम्स और कनेक्टेड मशीन का यूज़ बढ़ रहा है। ये एप्लीकेशन IoT डिवाइसेस के साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा और प्रोटेक्शन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। 15 प्रोजेक्ट है AI मालवेयर एनालिसिस सैंडबॉक्स एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर सस्पिशियस फाइल्स या एप्लीकेशन को सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट में टेस्ट करेगा। इससे मालवेयर के बिहेवियर समझाने में हेल्प मिलेगी बिना रियल सिस्टम को डैमेज किए। 16 प्रोजेक्ट है AI डिफेक्ट डिटेक्शन एंड डिजिटल ऑथेंटिसिटी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन फेक वीडियोस, एडिटेड फोटोज, क्लोन वॉइसेस और AI जेनरेटेड मिसलीडिंग कंटेंट डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसका पर्पस डिजिटल ट्रूथ, मीडिया सेफ्टी और पब्लिक सपोर्ट के प्रोटेक्ट करना है। 17 प्रोजेक्ट है डिजिटल आइडेंटिटी थ्रेट प्रोटेक्शन एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर यूजर को आइडेंटिटी थेफ्ट, फेक प्रोफाइल, इम्प्रेशनेशन और अकाउंट मिसयूज से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान है। ऑनलाइन आइडेंटिटी को सेफ और ट्रस्टेड बनाने में यह एप्लीकेशन हेल्पफुल होगा। 18 प्रोजेक्ट है AI सप्लाई चेन साइबर रिस्क इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। कई बार कंपनी का सिस्टम सिक्योर होता है लेकिन वेंडर के थर्ड पार्टी सर्विस से रिस्क क्रिएट होता है। ये एप्लीकेशन वेंडर्स, पार्टनर्स और कनेक्टेड सर्विसेज के हिडन साइबर रिस्क आइडेंटिफाई करेगा। 19 प्रोजेक्ट है AI इंसिडेंट फ्रॉड बिहेवियर इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनयूजुअल डिजिटल बिहेवियर और पॉसिबल फ्रॉड रिस्क को रिस्पॉन्सिबल रिव्यू के लिए हाईलाइट करेगा। इसका यूज़ प्रॉपर पॉलिसी, कॉन्सेंट और कंप्लायंस के अंदर प्लान होगा। 20 प्रोजेक्ट है इंसिडेंट थ्रेट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल डिजिटल रिस्क, डाटा मिसयूज, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और पॉलिसी वायोलेशन मैनेज करने में हेल्प करेगा। इसका फोकस अननेसेसरी सर्विलांस नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट और लीगल कंप्लायंस होगा। ये 10 प्रोजेक्ट AI इंटरप्राइजेस सिक्योरिटी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबल साइबर रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लान है। अब हम मूव करते हैं लीगल सपोर्ट, साइबर इंसिडेंट रेस्पॉन्स और एविडेंस मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट की तरफ।
21st प्रोजेक्ट है साइबर इंसिडेंट रेस्पॉन्स कमांड सेंटर एप्लीकेशन। साइबर अटैक या डाटा ब्रीच के टाइम ऑर्गेनाइजेशन को फास्ट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ये एप्लीकेशन टैक्स असाइनमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन, इंसिडेंट ट्रैकिंग और एस्केलेशन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। 22nd प्रोजेक्ट है साइबर लॉ लीगल असिस्टेंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पब्लिक को बेसिक साइबर लॉ अवेयरनेस, कंप्लेंट ड्राफ्टिंग सपोर्ट और लीगल गाइडेंस सिंपल वे में प्रोवाइड करेगा। अगर विक्टिम लीगल प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज्ड है तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर डायरेक्शन देगा। 23rd प्रोजेक्ट है साइबर क्राइम एविडेंस वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर स्क्रीनशॉट, चार्ट, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस और मेटा डाटा के ऑथेंटिसिटी चेक करने में हेल्प करेगा। इसका पर्पस डिजिटल एविडेंस को मोर रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाना है। 24th प्रोजेक्ट है स्मार्ट साइबर कोर्ट एविडेंस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। साइबर रिलेटेड एविडेंस कभी कभी कॉम्प्लेक्स होता है। यह एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट, टाइमलाइंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स को क्लियर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में अरेंज करेगा ताकि इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड हो। 25th प्रोजेक्ट है कीवर्ड बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, क्रेडेंशियल्स और डॉक्यूमेंट को कीवर्ड बेस्ड वैलिडेशन के थ्रू वेरीफाई करेगा। इसका पर्पस फेक सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को रिड्यूस करना है। 26th प्रोजेक्ट है साइबर रिक्वायरमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। यह सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न बेस्ड कैंडिडेट वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। आइडेंटिटी चेक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बेसिक डिजिटल प्रोफाइल रिव्यू के थ्रू हायरिंग प्रोसेस को मोर ट्रस्टेड बनाया जा सकता है। 27 प्रोजेक्ट है AI साइबर रिक्वायरमेंट फ्रॉड डिटेक्शन एप्लीकेशन। आज फेक जॉब ऑफर्स, फेक HR कॉल्स, फेक ऑफर लेटर बहुत कॉमन हो गए हैं। ये एप्लीकेशन जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट स्कैम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। 28 प्रोजेक्ट है साइबर लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन साइबर कंप्लेंट नोटिसेस, टेम्पलेट और लीगल डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इससे यूज़र को साइबर रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाने में कन्फ्यूजन कम होगा। ये सेक्शन लीगल अवेयरनेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिक्वायरमेंट सेफ्टी और एविडेंस ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए डिज़ाइन है। अब हम इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट, डिजिटल फॉरेंसिक और केस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रोजेक्ट है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन केस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड केस रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, टैक्स ट्रैकिंग और प्रोग्रेस अपडेट को एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल सिस्टम में मैनेज करेगा। इससे केस हैंडलिंग मोर ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल बनेगी। 30 प्रोजेक्ट है डिजिटल चेन ऑफ कस्टोडी मैनेजमेंट एप्लीकेशन। डिजिटल एविडेंस के हैंडलिंग, स्टोरेज, एक्सेस और मूवमेंट के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एप्लीकेशन एविडेंस का क्लियर ऑडिट ट्रेल मेंटेन करेगा जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होगी। 31st प्रोजेक्ट है डिजिटल फॉरेंसिक लैब मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर फॉरेंसिक लैब को केस वर्कफ्लोज, एविडेंस ट्रैकिंग, रिपोर्ट स्टेटस और एनालिसिस प्रोग्रेस मैनेज करने में हेल्प करेगा। इसका पर्पस फॉरेंसिक ऑपरेशन को स्ट्रक्चर और एफिशिएंट बनाना है। 32nd प्रोजेक्ट है AI डिजिटल एविडेंस एनालिसिस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट, चैट, डॉक्यूमेंट, लॉग्स और डिजिटल एविडेंस को स्ट्रक्चर वे में एनालाइज करने में हेल्प करेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इवेंट सीक्वेंस और यूजफुल पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे, लेकिन फाइनल रिव्यू ह्यूमन एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर रहेगा। 33rd प्रोजेक्ट है AI साइबर इंटरव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जनरेटर एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर इंटरव्यू नोट्स, केस समराइजेस और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ड्राफ्ट को प्रोफेशनल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करेगा। इससे डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी और रिपोर्टिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। 34th प्रोजेक्ट है डिजिटल इंसिडेंट टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन चार्ट, स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, लॉगिन रिकॉर्ड्स और डिजिटल इवेंट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेगा।
इसे क्लियरली समझ जाएगा कि इंसिडेंट में पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। 35 प्रोजेक्ट है साइबर कंप्लेंट एस्केलेशन एंड एफआईआर गाइडेंस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन विक्टिम को साइबर कंप्लेंट स्टेप्स, एस्केलेशन प्रोसेस और एफआईआर रिलेटेड बेसिक अवेयरनेस के बारे में गाइड करेगा। अगर किसी विक्टिम को पता नहीं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है तो ये सॉफ्टवेयर क्लियर डायरेक्शन देगा। 36 प्रोजेक्ट है विक्टिम एविडेंस सबमिशन एंड असिस्टेंस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन विक्टिम को स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन प्रूफ, चैट रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और अदर डिटेल सेफ्टली सबमिट करने में हेल्प करेगा। इसका पर्पस एविडेंस सबमिशन को सिंपल, सिक्योर और ऑर्गेनाइज बनाना है। ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस मैनेजमेंट और डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट में मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए डिज़ाइन है। अब हम फाइनल सेक्शन में पब्लिक स्कैम अलर्ट, कैंपेन मैनेजमेंट और डिजिटल सेफ्टी एडवाइजरी प्रोजेक्ट देखते हैं। 37 प्रोजेक्ट है पब्लिक स्कैम इंटेलिजेंस एंड अलर्ट डैशबोर्ड एप्लीकेशन। ये डैशबोर्ड पब्लिक को लेटेस्ट स्कैम ट्रेंड्स, फ्रॉड पैटर्न और सेफ्टी वार्निंग के बारे में अलर्ट करेगा। अगर कोई न्यू पेमेंट स्कैम या फेक मैसेज कैंपेन स्प्रेड हो रहा है तो यूजर्स टाइमली अवेयरनेस पा सकेंगे। 38 प्रोजेक्ट है डिजिटल पब्लिक सेफ्टी साइबर असिस्टेंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सिटीजन को डिजिटल सेफ्टी गाइडेंस, साइबर रिस्क अवेयरनेस और ऑनलाइन प्रोटेक्शन टिप्स प्रोवाइड करेगा। यूजर्स पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन और सेफ इंटरनेट बिहेवियर इजीली लर्न कर पाएंगे। 39 प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट साइबर अवेयरनेस कैंपेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अवेयरनेस कैंपेन प्लान और मैनेज करने में हेल्प करेगा। कैंपेन शेड्यूल, अवेयरनेस कंटेंट, टारगेट ऑडियंस, एक्टिविटी ट्रैकिंग और रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। 40 और फाइनल प्रोजेक्ट है पब्लिक डिजिटल सेफ्टी एडवाइजरी एंड कंप्लायंस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन को साइबर हाइजीन, डिजिटल सेफ्टी रूल्स, कंप्लायंस अवेयरनेस और सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इसका विजन है साइबर आर ओडिशा, साइबर सेफ इंडिया और एक फ्यूचर रेडी डिजिटल सोसाइटी। तो ये द सीआर साइबर क्राइम फाउंडेशन के 40 फ्यूचर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो पब्लिक अवेयरनेस, विक्टिम सपोर्ट, एआई बेस्ड प्रोटेक्शन, लीगल असिस्टेंस, डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट और पब्लिक सेफ्टी के लिए प्लान है। इन प्रोजेक्ट का मेन गोल है टेक्नोलॉजी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट करना ताकि सोसाइटी साइबर क्राइम से अवेयर, प्रोटेक्टेड और डिजिटल एम्पावर बन सके। सीआर साइबर क्राइम फाउंडेशन का विजन है टेक्नोलॉजी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट करना ताकि हम एक सेफर, स्मार्टर और मोर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सोसाइटी बिल्ड कर सकेंगे। Thank you for watching this presentation. Together, let us move towards Cyber Safe Odisha, Cyber R India. CR Cybercrime Foundation, empowering society through cyber awareness, digital safety and technology-driven innovation.